हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड और टाइम का मेजरमेंट, यानी कि चाल व समय का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं। चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। फटाफट से जानते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन के तौर पे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहली बात है, द टाइम पीरियड या द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बॉल को या किसी एक मेटेलिक बॉल को, कुछ भी मेटल का कोई हो सकती है, एक बॉल आपने धागे से बांधी और उसको आप लटका दें, तो जब आप उसको लटकाएंगे और उस पर हल्का सा धक्का देंगे तो वो क्या करेगी, आगे और पीछे मूव करेगी। तो आगे पीछे मूव करने को हम कहते हैं एक ऑसिलेशन, यानी कि एक दोलन। ठीक है। और पेंडुलम कब बनता है, जब हम एक बॉल को रस्सी से बांध के लटका देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक होता है। तो जब हम क्या कराएंगे, इस पे धक्का देंगे तो ये हल्का सा मूव करेगा, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा, दोलन करेगा, एक स्थान से जाएगा और वापस अपने स्थान पे आएगा। तो जितना समय इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी कि एक दोलन करने में लगेगा, उस समय को हम इसकी आवर्त समय या आवर्त काल कहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। यानी कि अगर मैं बात करूं समय, तो अगर समय हम किसी पेंडुलम की बात करें कि पेंडुलम में समय कैसे देखा जाएगा और वो क्या बदलता है, तो अगर आप एक स्थान पे रुके हुए हैं और उसी स्थान पे आप क्या कर रहे हैं, समय को मापन कर रहे हैं, तो इसकी एक ऑसिलेशन का समय हमेशा बराबर ही होगा। यानी कि इसको एक दोलन करने में समय हमेशा बराबर लगेगा जब आप क्या करते हैं, एक ऑसिलेशन, या फिर आप कह सकते हो सिंपल पेंडुलम को या किसी गिवन लेंथ के, भैया लंबाई मत बढ़ाना, जगह सेम रखना, और उसी जगह पर अब सेम आप ऑसिलेशन नोटिस करते जाओगे इस बॉडी की, तो आपको सेम ही मिलेगा, यानी कि समय आपको समान ही मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि कभी 1 सेकंड में एक दोलन हो रहा है तो कभी 5 सेकंड में हो, ऐसा कभी नहीं होगा। दोलन जो होंगे वो समान ही होंगे, यानी कि जो दोलन होंगे समान होंगे, यानी कि समय आपका समान ही लगेगा। जब पेंडुलम को आप पुश करोगे और वो अपनी ही मीन पोजीशन में वापस आएगा, यानी कि टू एंड फ्रो कंप्लीट मोशन करेगा, यानी कि आगे और पीछे एक पूरी गति करने के बाद जब वो अपनी मध्य अवस्था में आएगा, तो उसमें जितना भी समय लगेगा वो हर बार बराबर होगा। यदि आप पेंडुलम की यानी कि लोलक की लंबाई नहीं बढ़ा रहे या घटा रहे, यानी कि लंबाई पे कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, और दूसरी चीज उसकी क्षेत्र पे भी नहीं कर रहे हो, यानी कि जिस स्थान पे आपने रखा है उसी स्थान से या उसी लोकेलिटी पे आप इसको चेक कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार उत्तरी ध्रुव में देख रहे हो तो एक बार इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा में देख रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर इस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इक्वेटर पे ही देख रहे हो यानी कि भूमध्य रेखा पर भी ही इसका मापन कर रहे हो, तो भूमध्य रेखा पर मापन करते वक्त आपको इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसा सच कोई ऐसा आपको वो नहीं दिखेगा, क्या डिफरेंस नहीं दिखेगा इसके टाइम पीरियड में। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं 2 बिंदु, फिर बढ़ते हैं आगे। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, यानी कि टाइम यानी कि जब आप समय को मापन करोगे तो समय के मापन की जो एसआई इकाई होती है वो सेकंड होती है। और इसको दर्शाने का क्या तरीका होता है, इसको दर्शाया जाता है एस से, छोटे एस से हम समय को दर्शाते हैं, यानी कि एसआई यूनिट जो है समय की वो सेकंड है। नेक्स्ट आ रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। यानी कि जब हम औसत चाल निकाल रहे होते हैं, तो औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, औसत चाल को निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक सूत्र है कि हम कुल दूरी, जितनी भी दूरी हमने तय कर रखी है वो लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कुल समय, यानी कि जितना भी समय हमें लगा है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, उससे हम भाग दे देंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कैसे आप एवरेज स्पीड निकालोगे, तो आप लिखोगे जितना टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल टाइम से। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एवरेज स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस कवर इट। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से या अपने गांव से या अपने शहर से किसी जगह गए जो कि 200 किलोमीटर दूर है, तो मानो वो 200 किलोमीटर पहुंचने में आपको 5 से 7 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, मान लो, ठीक है, 10 घंटे आपको लगे। तो 200 किलोमीटर आपका कुल दूरी थी और समय कितना लगा आपको, 10 घंटे। तो 200 बटा 10 यानी कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चले हो।
और ये आपकी औसत चाल है यानी कि एवरेज स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था जब आप अपने शहर गांव से या किसी एक जगह से दूसरी जगह गए, तो कुल दूरी आपने नापी 200 किलोमीटर। यहाँ पर कुल समय कितना लगा, तो यहाँ पर कुल समय यानी कि टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे। तो सर कुल दूरी हमारे पास 200 किलोमीटर और कुल समय हमारे पास 10 घंटे है, तो कुल दूरी बटा कुल समय हम बना लेंगे। तो सिंपल सी बात है, कुल दूरी है 200, डिवाइड कर दो किससे, 10 से, भाग दे दो 10 से, तो ये बन जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पे यदि कोई वस्तु चलती है एक नियत चाल से, तो हम उसको एक समान रेखीय गति कहते हैं। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चल रही है और सीधे सीधे चल रही है स्ट्रेट लाइन में और उसकी स्पीड सेम है, स्पीड नहीं बदल रही है, मतलब आप अपने घर से निकले अपने स्कूल तक गए सीधा 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 चले आप, ठीक है, सीधी रेखा पे, लीनियर मोशन पे, और आपकी जो स्पीड थी यानी कि जो चाल थी वो निरंतर सेम थी। यानी कि आप 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कवर कर रहे थे तो अगला एक भी 1 ही घंटे में कवर करोगे, यानी कि आपकी चाल नियत है, चाल नहीं बदल रही, चाल जो है वो है। तो हम कहेंगे आप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, यानी कि एक समान रेखीय गति आप यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे ये 3 बिंदु भी फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर आपकी चाल जो है, अगर आप सीधी रेखा पे चल रहे हैं और वो निरंतर बदलती जा रही है, यानी कि आप सीधी रेखा पे चल रहे हैं और आपकी स्पीड बदलती जा रही है, यानी कि आपकी चाल निरंतर बदलती जा रही है, तो हम ऐसा कहेंगे कि आप जो किस मोशन में चल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि आपकी जो गति हो रही है वो हो रही है असमान रेखीय गति। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान, रेखीय मतलब लीनियर यानी कि सीधा आप चल रहे हैं, तो आप चल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यदि आप सीधी सीधी रेखा में चल रहे हो तो रेखीय गति तो हो ही जाएगी आपकी, लीनियर मोशन तो हो ही जाएगा, लेकिन आपकी चाल बदलती जा रही है हर एक क्षण में कह सकते हो, या हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी चाल बदलती जा रही है। तो आपकी स्पीड अगर कंटिन्यू बदलती जाएगी, चाल आपकी निरंतर बदलती जाएगी, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो रहा है, यानी कि असमान रेखीय गति यहाँ पर हो रही है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस पॉइंट को भी। तो जब आप असमान चाल से चलेंगे यानी कि आपकी चाल जो है हर क्षण बदलती जाएगी, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बदलती जाएगी, यानी कि हर एक छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चेंज होती रहेगी। तो आप समझ जाइए कि आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि असमान चाल से चल रहे हैं। असमान चाल क्या होती है, जैसे आप समझो आप निकले अपने घर से तो 1 सेकंड पहले आपकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, अब आपकी स्पीड हो गई 25, फिर हो गई 40, फिर हो गई 45, यानी कि आप हर एक मीटर में हर एक सेकंड में अलग अलग दूरियां नाप रहे हो, यानी कि आपकी चाल अलग अलग है। तो ऐसी दूरी को हम असमान चाल कहते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और अगर आप सीधी रेखा पे चल रहे हो, यानी कि आप कहीं सर्कल वर्कल पे नहीं घूम रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, तो इसको हम लीनियर मोशन भी कह देंगे। तो ये बन जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि असमान रेखीय गति आपकी ये बन जाएगी। सिंपल सा फंडा है, नोट करेंगे इस पॉइंट को।
तो असमान और असमान गति हमने पता की, तो एक समान गति क्या होगी जब आप एक ही चाल से चल रहे होंगे, और असमान गति क्या होगी जब आपकी चाल परिवर्तित हो रही होगी। तो यहाँ पर ही हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमने सारा का सारा रिवीजन भी कर लिया कि क्या-क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।